बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, तीन बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो आज के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहली तो ये कि शहबाज शरीफ की कुछ मुलाकातें हुई हैं और ताकतवर हलकों और बड़ी अहम ये मुलाकातें हुई और इन मुलाकातों में शहबाज शरीफ को साफ साफ इनकार कर दिया गया है और ये पैगाम भेजा गया है कि एक हद से ज़्यादा आगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के ख़िलाफ़ नहीं बढ़ा जाएगा, यानी कि जो इलेक्शंस हैं वो तो हर सूरत में ही करवाए जाएंगे। कुछ तफसीलात इस हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिर इसके बाद शहबाज शरीफ की जो कानूनी माहिरीन से अपनी मीटिंग हुई है, इस मीटिंग के अंदर शहबाज शरीफ को इस्तीफ़ा देने प्लस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफ़े का कहने, इस हवाले से क्या कुछ चीज़ें डिस्कस हुई हैं, अंदरूनी कहानी क्या है इसकी, वो आपके साथ शेयर करूंगा। जो इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ है, मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज़ दोनों बज़िद हैं शहबाज शरीफ के हवाले से कि शहबाज साहब आप डट जाएं और आप ख़ुद को नाअहल करवाएं। मरियम नवाज़ ऐसा क्यों कह रही हैं, मरियम नवाज़ ऐसा क्यों कर रही हैं, बल्कि आज मरियम नवाज़ की जानिब से एक खिताब भी किया गया और उस खिताब में बहुत सारी चीज़ें वाज़े भी हो गई हैं कि मामलात अब इनके हाथ से निकल चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले के बाद। इस हवाले से भी कुछ अहम तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। और आखिर में नाज़रीन परवेज़ इलाही साहब हैं। परवेज़ इलाही साहब अपने मिशन पर गामज़न हैं और उस मिशन को पूरा करने के बहुत ही करीब पहुँच चुके हैं इत्तेहादियों के हवाले से। और इसी डेवलपमेंट के पेश नज़र शहबाज शरीफ ने जो इस्तीफ़े के हवाले से उनको कहा जा रहा है कि अब ऑप्शंस नहीं है और आप इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि दूसरी तरफ जो इत्तेहादी हैं वो भी आपसे टूटने जा रहे हैं। तो अगर इत्तेहादी टूट जाएंगे तो हुकूमत वैसे ही गिर जाएगी, तो बेहतर ये है कि आप खुद ही इस्तीफ़ा दे के मजलूम बन जाएं। तो इस पर भी कुछ पेशरफ्त हुई है, वो भी आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो आज इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ है उसकी जो तफसीलात हैं वो मैं सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो इत्तेहादी जमातों के इस इजलास में ये फैसला किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो फैसला दिया गया था और इस फैसले पर जो काबीना ने फैसला किया था कि हम इसे मुस्तरद करते हैं, इसकी तौसीक के लिए कौमी असम्बली से करवाई जाए। अव्वल तो काबीना ने जो ये फैसला दिया था, कोई इस हवाले से रिटर्न एलामिया जारी नहीं हुआ, सिर्फ़ और सिर्फ प्रेशराइज़ करने के लिए, जिस तरह से इन्होंने पहले किया था कि हम अदालती कार्रवाई का बाइकआउट करेंगे और फिर उसके बाद अगले दिन अदालत में पहुंच गए कि नहीं वो तो बस वैसे ही एलामिया जारी हुआ था, हम बाइकआउट नहीं कर रहे। तो इसी तरह से इस इजलास के ज़रिए भी आखिरी एक जो ज़ोर लगाने की कोशिश है वो की जा रही कि जिसमें ये बातें की जा रही हैं राना सनाउल्लाह, इवन के आज भी ये खबर सामने आई कि 3 जजेस के ख़िलाफ़ हम जो रेफरेंस हैं वो लेकर आएंगे। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि रेफरेंस किस बुनियाद पर आएगा। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 3 जजेस हैं, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस इजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर, तो इन तीनों की जानिब से ऐसा क्या मिसकंडक्ट किया गया है जिसकी बुनियाद पर इनके खिलाफ ये रेफरेंस लेकर आएंगे। महज एक फ़ैसला देने और जुडिशल ऑर्डर जो उनकी जानिब से दिया गया है, इस पर क्या रेफरेंस लाया जा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। और बिलफर्ज ये कुछ भी निकाल कर और इनसे कुछ बैद नहीं कि ये क्या कर दें, अगर ये कोई रेफरेंस लेकर भी आते हैं तो आपको क्या लगता है कि वो रेफरेंस एक्सेप्ट होगा या इनमें इतनी ज़रूरत है कि ये वो रेफरेंस लेकर आएंगे? कतन नहीं, ऐसा ये कुछ भी नहीं करने जा रहे। सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा बनाने की और प्रेशराइज करने की ये एक भोंडी कोशिश है। ये जो इत्तेहादियों का इजलास हुआ, इस इजलास में एक तो आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ तमाम इसमें शरीक थे, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान इसमें बज़िद हैं कि हमें अड़ जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के अगेंस्ट और हम पार्लियामेंट में जाकर इसकी तौसीक कराएंगे या पार्लियामेंट में करारदाद लेकर आएंगे। तो बेशक करारदाद भी लेकर आ जाएं, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के ऊपर। ज़राए के मुताबिक खबर पहले मैं आपके सामने रख देता हूँ कि ये सारा मामला क्या जो है वो इसमें डिस्कस हुआ है। ज़राए के मुताबिक नाजरीन, अच्छा ये भी जो खबर है वो ज़राए से आई है, तो अव्वल तो जो ज़राए से ख़बरें हैं उनके ऊपर आपने इस तरह से एतमाद नहीं करना कि ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रेशर बढ़ाने के लिए, जिस तरह से रेफरेंस वाली ख़बर है या जिस तरह से एमरजेंसी या मार्शल लॉ का एक शोशा छोड़ा गया कि प्रेशराइज जो है वो किया जाए। और ज़राए इस वजह से इस्तेमाल किए लफ्ज़ ज़राए का इस वजह से इस्तेमाल किया जाता है ताकि
कल को अगर हमें किसी फोरम पर जाना पड़े तो हम कह सकेंगे नहीं, हमने तो ऐसा कोई फैसला नहीं किया, वो जो खबर चली थी वो ज़राए से चली थी और वो खबर बाउंस बैक भी हो सकती है। तो इस चीज़ को भी आपने मद्देनज़र रखना है। तो बहरहाल ये कह क्या रहे हैं ये जो हुआ है इत्तेहादी जमातों का इजलास, इसमें ज़राए का ये कहना है कि मौलाना फजल रहमान ने पार्लिमान की बालादस्ती के लिए डट जाने की तजवीज़ दी, जबकि नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने बेंच में शामिल जजिस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने पर इसरार किया। अच्छा, इसमें मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो इसरार कर रही है मरियम नवाज के शहबाज शरीफ साहब आप डट जाएं, रेफरेंस लेकर आएँ, आप इम्प्लीमेंट ना करें, तो इसमें उनका कुछ भी नहीं है, उनका कोई भी नुकसान नहीं हो रहा। नुकसान जो हो रहा है वो क्योंकि इसी ख़ानदान के अंदर दो इस वक्त जंग भी इनकी आपस में चल रही है, शहबाज ग्रुप और मरियम नवाज ग्रुप। तो इसमें मरियम को उल्टा फ़ायदा ये होना है कि उनके रस्ते से शहबाज शरीफ हट जाएंगे नाअहली की सूरत में, और उनके लिए पार्टी के अंदर जो रास्ता है वो मज़ीद हमवार हो जाएगा। बहरहाल इसके अलावा हुकूमती इत्तेहादियों का इसमें यह मौक़िफ़ था कि फुल कोर्ट ना बनाकर इंसाफ का कत्ल किया गया। हालांकि चीफ जस्टिस साहब के हवाले से इतला सामने आई थी कि वो फुल कोर्ट पर मान गए थे, लेकिन फिर बाद में इनका ये कहना था कि भाई फुल कोर्ट भी बने, लेकिन फुल कोर्ट फिर 15 जजिस का नहीं 13 जजिस पर हमारी मर्जी का होना चाहिए। फुल कोर्ट का मतलब है फुल कोर्ट, फिर फुल कोर्ट तो पूरा बैठेगा, ये तो नहीं कि आपकी मर्जी के जो आप बेंच बनाना चाहें और वही जजिस उस बेंच में बैठें। मजीद इसमें यह कहा गया जी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद किए जाने की तौसीक कौमी असम्बली से करवाई जाए। इसके अलावा तीनों जजिस के खिलाफ मिसकंडक्ट के ऊपर जो रेफरेंस है वो लाया जाए, और इसमें एक ये भी है कि कल दोबारा से जो काबीना और ये इत्तेहादियों का जो इजलास है वो दोबारा बुलाया जाएगा, और इसमें मज़ीद इस हवाले से जो चीज़ें फाइनलाइज हैं वो की जाएंगी। अभी तक ये फाइनलाइज नहीं है कि पार्लियामेंट में इस तरह से करेंगे। करारदाद की हद तक अगर लेकर आते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पार्लियामेंट में आज भी सारा दिन जो है वो इनकी जानिब से जो तनकीद है और बहुत ही जो इनकी जानिब से इस्तेमाल किए गए अल्फाज हैं, गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करते हुए जजिस के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के ऊपर जो एक तनकीद है वो इनकी जानिब से आज भी पार्लियामेंट में की गई। तो कल भी इजलास बुलाने के बाद करारदाद बेशक पेश कर दें, लेकिन ये जो इक़दाम है ये इनकी जानिब से नहीं उठाए जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ ये डिस्कस हुए हैं और इसको इस तरह से ज़राए के तहत बताकर प्रोपेगेट किया जा रहा है कि नहीं जी अब हम ये बड़ा कर देंगे और वो बड़ा कर देंगे। सिर्फ और सिर्फ जो एक प्रोपेगेंडा है मीडिया के थ्रू वो इसमें जो है वो खाली किया जा रहा है। तो बहरहाल ये इत्तेहादी जमातों का जो इजलास था उसकी अंदरूनी कहानी थी। दूसरे नंबर पर जो शहबाज शरीफ की कानूनी माहिरीन से मुशावरत हुई है उसमें 2-3 चीज़ों के ऊपर डिस्कशन चली है। एक तो ये कि तौहीन अदालत लगवा लें। तौहीन अदालत लगवाने से क्या होगा कि जो मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ और इत्तेहादी आपको कह रहे हैं उससे ये हो जाएगा कि चले आप मजलूम बन जाएंगे, आपका उसी मजलूमियत का जो बयानिया है वो आप लेकर अवाम में जा पाएंगे, लेकिन उस मजलूमियत का जो बयानिया होगा वो मरियम नवाज़ उसका इस्तेमाल कर पाएंगी, आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप हो जाएंगे नाअहल। और ये नाअहली सिर्फ आप तक महदूद नहीं रहेगी, इसीलिए शहबाज शरीफ पूरी काबीना को साथ लेकर चल रहे हैं कि फिर पूरी काबीना ने चूँकि इस फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं अगर वो करेंगे तो फिर वो सारे के सारे ही नाअहल होंगे। तो एक तो ये इनको कहा जा रहा है, और दूसरे नंबर पर ये कि फिर आप इस्तीफ़ा दे दें। और इस्तीफ़े की जो रीज़न्स हैं वो ये हैं कि इत्तेहादियों के साथ इस वक्त जो राब्ते हैं वो परवेज़ इलाही साहब की तरफ से ये ट्वीट सामने आया है कि इत्तेहादियों से बातचीत बहुत आगे तक बढ़ चुकी है, और इत्तेहादियों को और इधर से भी कहना है कि जी गिले शिकवे मौजूद हैं, लेकिन चलें कुछ पुरानी बातों को भुलाकर, वही जो एक जनरल सा एलामिया दिया जाता है कि पुरानी बातों को भुलाकर अब हम आगे चलते हैं और अब हम मज़ीद साथ बैठते हैं जिनमें MQM और GDA वगैरह शामिल हैं। तो इत्तेहादी अगर इनसे हट गए तो उसके बाद शहबाज हुकूमत तो वैसे ही फारिग, तो इसलिए आप इस्तीफ़ा देने के बाद क्या होगा, अगर आप इस्तीफ़ा देते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। उस बेस पर अवाम में जाया जा सकता है कि देखें जी हमने तो फिर हुकूमत छोड़ दी थी, और फिर इस्तीफ़ा देने के बाद जब असम्बलियाँ भी तहलील हो जाएंगी, कौमी असम्बली भी, तो फिर एक बयानिया ये भी बनाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ले जाया जा सकता है कि अब पूरे मुल्क में एक ही दिन आप इलेक्शंस करवा दें और इलेक्शंस को आप महीना 2 महीना डिले कर दें। तो ये भी जो चीज़ें हैं वो इस वक्त डिस्कस हुई हैं। फिर इसके अलावा नाज़रीन चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के भी इस्तीफ़े के हवाले से कहा गया कि अगर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को कह दिया जाता है कि वो इस्तीफ़ा दे दें तो इससे क्या होगा कि उन्होंने इलेक्शन करवाने, अगर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफ़ा आ गया तो फिर इससे मज़ीद थोड़ा सा जो वक्त है वो हम बाय कर लेंगे। लेकिन वही बात कि कितना एक वक्त आप बाय कर पाएंगे, एट द एंड इलेक्शंस होने ही होने हैं। और आखिर में बल्कि एक दो मरियम नवाज़ के हवाले से भी मैं आपको बताता चलूँ कि
उन्होंने आज एक ख़िताब किया है और उस ख़िताब की 2-3 चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। नंबर 1, मरीम नवाज़ ने अपने इस ख़िताब में ये कहा है कि फ़ैसले को ये जो फ़ैसले को हमने नहीं मानना, मरीम नवाज़ ने ये कहा, और इसके नतीजे में जो कुछ भी होता है वो हो जाए, हमारी नाअहली करनी है तो बेशक आप हमें नाअहल कर दें। तो ये बुनियादी तौर पर मरीम नवाज़ अपने वाले से नहीं, वही चीज़ जो मैंने पहले कही कि वो शहबाज शरीफ को कह रही है कि ठीक है आप फिर नाअहल हो जाएं, इससे उनका जो रास्ता है वो खुल जाएगा, लेकिन शहबाज शरीफ इस हवाले से अभी तक नहीं मान रहे। फिर दूसरी तरफ मरीम नवाज़ की जानिब से आज ये भी कहा गया कि एक बंदे की ज़िद की वजह से और एक बंदे के फ़ैसले को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इसके पीछे चल पड़ी है, ये नहीं होगा। अब नाज़रीन, मरीम नवाज़ ने एस्टेब्लिशमेंट का बड़े अरसे बाद नाम लिया है कि एस्टेब्लिशमेंट भी पीछे चल पड़ी है। तो इससे ये जो सारे सिग्नल्स मिल रहे हैं, जो शहबाज शरीफ मुलाकातें हो रही हैं, उनको इनकार हो रहा है, जो मरीम नवाज़ एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेकर गिले कर रही हैं कि जो इनकी ख्वाहिश थी उस ख्वाहिश के तहत फ़ैसला को रुकवाने में जो रोल प्ले करना चाहिए था वो उनकी जानिब से नहीं किया गया। और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला है वो उनका अपना फ़ैसला है, इनके तहत वो फ़ैसला है, और इस फ़ैसले को किस तरीके से हम जो है वो बिल्कुल साइडलाइन कर दें, ख़त्म करवा दें और इलेक्शन ना करवाएं, इसी वजह से इनकार भी उनको मिल रहा है। और मरीम नवाज़ की भी इस वक्त जो फ्रस्ट्रेशन की सबसे ज़्यादा बड़ी वजह है वो यही वजह है कि अब उस तरफ भी जो मामलात हैं उस तरफ से उन्होंने बैक ऑफ कर लिया, यानी कि वो पीछे हट रहे हैं चीज़ों से। तो इस वजह से ये मरीम नवाज़ की जानिब से भी इस तरह की स्टेटमेंट सामने आ रही हैं, और यही स्टेटमेंट एक इशारा भी है, एक दलील भी है कि ये जो तमाम तर इतलात सामने आ रही हैं इनमें ज़रूर इनमें जो सदाकत है वो मौजूद है। आगे चलकर नाजरीन, जो अहम खबर है इत्तेहादियों के हवाले से वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। इसके अलावा एक और अहम खबर है सिविल ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। मामला इस तरीके से है कि इस वक्त बजट के हवाले से, चूँकि वो तो ज़ाहिर सी बात है वहीं से ही जो सेक्रेटरी वगैरह है उन्हीं को लेटर लिखा जाएगा, वहीं से जो रिप्लाई है वो आना है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है ऊपर हुकूमत बैठी है तो उन्होंने उनको प्रेशराइज़ करके तो अपने मामलात अपने तहत मामला चलाने हैं। लेकिन सिविल ब्यूरोक्रेसी के हवाले से आपको बताता चलूँ, उनकी जानिब से भी इन्हें इनकार मिल रहा है। उनका भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के अगेंस्ट हम नहीं जाने वाले। तो ये इस तरफ से भी इनको जो पैगाम है ब्यूरोक्रेसी की तरफ से भी, वो भी इनको इस वक्त मिल चुका है। यानी कि इस वक्त जो शहबाज हुकूमत है वो चारों तरफ से घिर चुकी है, और मेरे ख्याल से इस वक्त शहबाज शरीफ के पास यही बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी इन तमाम तर मामलात से ख़ुद को अलहदा कर रही है। तो शहबाज शरीफ के पास यही एक ऑप्शन बेहतर है कि वो इस्तीफ़ा दे दें या असम्बलियाँ तहलील कर दें, और फिर उसके बाद इस तरह से अगर वो मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ले जाते हैं कि पूरे मुल्क में एक दिन इलेक्शन आप करवा दें, तो फिर तमाम निगरान हुकूमतें बना दी जाएँ, निगरान वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए, तो 1-2 महीने के बाद पूरे मुल्क में एक ही दिन जो इलेक्शंस हैं वो हो सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन मौजूद है, और मेरे ख्याल से ये इस वक्त ज़्यादा बेहतर सूट करेगा शहबाज शरीफ को भी कि वो इस बयानिए की बुनियाद पर आवाम में भी जा पाएंगे। लेकिन अगर वो नाअहल होते हैं तो इसका फ़ायदा मरीम नवाज़ पार्टी के अंदर रहकर उठा सकती हैं, लेकिन अवामी लेवल के ऊपर इमरान खान साहब को काउंटर करने के लिए भी ये जो बयानिया है ये उनके लिए काफ़ी नहीं है। आखिर में नाज़रीन, शहबाज शरीफ को जो इनकार हुआ है और दूसरे नंबर पर जो रेफरेंस वाला मामला है वो भी मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि वो सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं है कि हुकूमत इन तीनों जजिस के ख़िलाफ़ रेफरेंस लेकर आएगी, जो ये इस वक्त बातें इनके हवाले से की जा रही हैं, अव्वल तो ये नहीं लेकर आएंगे। दूसरी तरफ गुजरांवाला और एक और 2 बार्स का जो अनाउंसमेंट हुआ है, जो उन्होंने ऐलान किया है कि वो भी फिर रेफरेंस लेकर आएंगे जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़। तो फिर इसमें जो एक ये चीज़ डिफ़ाइन करने की कोशिश की जा रही है कि अगर चीफ़ जस्टिस और दीगर 2 जजिस के ख़िलाफ़ रेफरेंस हम लेकर आएंगे तो जो सुप्रीम जुडिशल कौंसल है तो रेफरेंस तो वहाँ दायर होता है, तो फिर उसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब वो शामिल नहीं होंगे, और जो सेकंड मोस्ट सीनियर तरीन जज हैं वो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा हैं, तो फिर वो वहाँ पर आ जाएंगे और फिर जो है
ज़ाहिर सी बात है वो एक मुखालिफ ग्रुप है तो मामलात मज़ीद गड़बड़ हो जाएंगे। लेकिन इसमें जो दूसरी तरफ जो गुजरावाला बार ने ऐलान किया कि वो भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस उमीनुद्दीन के ख़िलाफ़ रेफरेंस ले आएंगे, तो गेम जो है वो इस वक्त दोनों तरफ से रेफरेंस लाने के ऊपर इस वक्त चल रही है। और इस वक्त पूरी सुप्रीम कोर्ट ही आप समझे रेफरेंस ही रेफरेंस हुई है। कभी इधर से रेफरेंस आ रहा है, कभी उधर से रेफरेंस आ रहा है और कभी किधर से रेफरेंस आ रहा है। बहरहाल जो कुछ ये मर्जी कर लें, इलेक्शंस इनको करवाने ही पड़ेंगे। इमरान खान साहब ने दूसरी तरफ तैयारियां भी कर ली हैं, टिकटों के हवाले से इंटरव्यूज़ का ऐलान और जलसों का ऐलान इमरान खान साहब की जानिब से किया गया है। इस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन इस वक्त नून लीग जो है वो अपनी कब्र खोद चुकी है और इन इलेक्शंस में पूरे पंजाब में नून लीग का सफाया होने जा रहा है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।